हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा, आपका अपना चैनल टीचिंग स्पेस पे। आज टॉपिक्स है पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में फुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब क्या होता है? आप अगर आप इसको तोड़ेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा बहु और एक मिलेगा क्या? पद। बहुपद मतलब कि क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में सुना होगा। एक वचन में क्या होता है? एक पर्सन होता है, और बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक पर्सन, मतलब बहुत सारे पर्सन होते हैं। उसी तरह बहुपद मतलब क्या होते हैं? कि मेनी टर्म्स, मतलब बहुत ज्यादा टर्म को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स अगर आप देखेंगे तो दो टुकड़े में, ये है आपका एक पद मतलब बहु, और ये है पद, मतलब बहुत सारे पदों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब कि स्मॉल स्मॉल टर्म्स एडिंग बाय बिग टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, मतलब दिस दैट इज कॉल्ड बहुपद। हम बोल सकते हैं जैसे, देखिए बहुपद मतलब जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी, ax प्लस बी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे दो टर्म्स दिखाई दे रहा है। कितने टर्म्स? दो टर्म्स। एक है आपका एक टर्म्स और ये है दूसरा टर्म। ठीक है, तो दो टर्म जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है? एक पॉलिनोमियल्स का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? पॉलिनोमियल्स का निर्माण हो रहा है। अभी बिल्कुल बेसिक चीज है, अभी हम बताते हैं इसमें क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए जैसे हम कह रहे हैं कि x अपान वाई, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स हमेशा प्लस और माइनस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? प्लस और माइनस को। मतलब इसको फॉलो करता है, ना कि इसको और इसको फॉलो करता है। मतलब पॉलिनोमियल्स अगर बनाना है तो आपको किसकी जरूरत है? एक प्लस की जरूरत होगी या तो माइनस की जरूरत होगी। हमेशा अगर टर्म को जोड़ना है या घटाना है तो इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं? टर्म को आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर इनकी हम सहायता से किसी भी टर्म को आगे नहीं, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि x गुणे x, तो क्या आप बोलेंगे क्या क्या टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं x पे पावर क्यूब, तो ये कितना पद होगा? वही टर्म तो हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे? बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लिया हम एक कोई बेसिक सा ले रहे हैं, ax स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये ले रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये कोई हमने टर्म लिया। ठीक है, ये मेरा कोई टर्म है। अब इसमें देखिए पॉलिनोमियल्स हमेशा किससे मिलकर बनता है? दो चीजों से। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। एक क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल टर्म। एक होता है कांस्टेंट टर्म, दूसरा क्या होता है? वेरिएबल टर्म। अब आप इसको हम बोलते हैं अचर, और इसको हम क्या बोलते हैं? चर। इसको क्या बोलते हैं? अचर, और इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अब आप देखिए, जैसे अब आप देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल, इन्हीं अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स बनेगा तो इनमें यही दोनों चीज होंगी, एक कांस्टेंट होगा और एक क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म है। तो इसके लिए आप देखिए एक एग्जांपल ले लिए छोटा सा कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, उस फ्रेंड्स में आप देखेंगे आज के, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो दोस्त आपस में हैं, तो कुछ दोस्त क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब आप कुछ भी कर लीजिए और आपके लाइफ से जाने वाले नहीं है। और जैसे कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं। मान लीजिए कि आज आपके पास पैसा है तो दोस्त मिलेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो दोस्त नहीं मिलेंगे। तो जो टिकने वाली चीजें हैं, जो चीजें कभी बदल नहीं सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और जो चीजें चेंज होती रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल टर्म कहते हैं। मतलब कि एनी नंबर दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म,
कोई भी नंबर आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। क्या कभी 1 को हम 2 लिख सकते हैं? और मान लिया हम कह दें कि 1, क्या हम 1 को 2 बोलेंगे? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 1, जैसे मान लिया आप इसमें देख लीजिए, ये क्या 3 के जगह पर आप 3 को क्या 4 बोल सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है कि आप 3 को क्या बोले, 4 बोले। तो मतलब क्या है कि जो 3 है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब 3 अपने जगह से कभी बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, कि क्या होता है, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। क्या होता है, जैसे बोले कि आपकी लाइफ से कुछ दोस्त होंगे, वो क्या होते हैं, हमेशा समय के अनुसार, आपके पास पैसा है तो रहेंगे, पैसा खत्म तो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। तो वही चीज है वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या होता है, चीजें चेंज होती रहती हैं। आप बोल सकते हैं कि A to Z, या मतलब कोई भी चीजें मतलब चेंजेबल, जो चीजें चेंजेबल हो, जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कैसे पहचानेंगे कि कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट? अभी हम आपसे एक चीज बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल क्या होता है, कभी भी कोई पॉलिनोमियल कितने 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल टर्म। अब आप इसमें पहचानना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है और वेरिएबल टर्म्स होता है। बिना कांस्टेंट और वेरिएबल के किसी पॉलिनोमियल का हम निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे देखिए इसमें क्या है, जैसे 3x² 4x + 2 है, तो इसमें नंबर कहाँ कहाँ दिख रहा है? आप कहेंगे कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक नंबर है। आपको इस इक्वेशन में 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। आपको कहीं भी कोई नंबर दिखाएगा तो आप क्या बोलेंगे, आंख बंद करके बोल देना है कि वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ठीक है, हम बोले ना एनी नंबर दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए, अब मान लिया x और x हमारा क्या है, वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब नंबर को छोड़ने के बाद जो भी चीजें उस इक्वेशन में बचती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। मतलब कि आप ना तो 3 को, ना तो 4 को, ना तो 2 को कभी आप बदल ही नहीं सकते हैं। बदल किसको सकते हैं, x के जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, इस इक्वेशन के हिसाब से कुछ भी बदल सकते हैं। तो मतलब जो चीजें चेंजेबल होंगी उन्हें वेरिएबल, जो चीजें चेंजेबल नहीं होंगी उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म क्या होता है, एक बार और चीज रिपीट कर देना है। कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, या हम बोल सकते हैं जो चीजें चेंज होती हैं उन्हें कांस्टेंट, जो चीजें चेंज नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर क्या बनता है, एक पोलिनोमियल का निर्माण होता है। क्या होता है, पोलिनोमियल का। और पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद जिसमें कई सारी चीजें मिलती हैं, मतलब कई सारे टर्म जब आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहे तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, मतलब 4-5 घंटे का। लेकिन हम क्या करेंगे, कम समय में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें देने की कोशिश करेंगे कि आप कम समय में इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलिनोमियल का कोई भी डाउट ही न रहे आपके मन में कि पॉलिनोमियल्स भाई, मतलब पॉलिनोमियल्स में ये क्वेश्चन है नहीं सॉल्व हो सकता, सारा मेथड हम बताएंगे। ठीक है, चैनल को आप देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को जैसे कोई मान लीजिए कि जैसे और देखिए पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हमको क्या, पॉलिनोमियल्स की, अब देखिए पॉलिनोमियल जैसे ये देखिए, जैसे ax², चाहे 4x², 2x + 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में आप तो जान चुके हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट कैसे छाटते हैं, उनको आप छाट देंगे। अब हम पूछें आपसे कांस्टेंट कौन सा है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, जो नंबर आपको दिखे बस बोलिए कांस्टेंट है, 4 2 3, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और वेरिएबल पूछें तो वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स हमारा दिख रहा है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है।
तो आपको किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट और वेरिएबल छांटना आ गया होगा। अब देखिए, अब बात आता है इस पावर की, बात आती है कि ये पावर है क्या। हम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। ये कितने डिग्री है इसकी डिग्री 2। तो देखिए, जो भी पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम एक और ले लें, ax² प्लस bx प्लस c। कोई इक्वेशन है, हम आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप बताइए। तो आप बताएंगे कि a b c हमारा क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, x हमारा क्या है? वेरिएबल है। और हमारा 2 क्या है? डिग्री है। क्या है? डिग्री। ठीक है, तो आपके मन में डाउट होगा, सर आप बोले हैं कि एनी नंबर, लेकिन नंबर ये नहीं है, ये तो पावर है। हमारा पावर है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स में आप चीजें छांटना समझ गए होंगे। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। किसी भी अगर कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसमें हमेशा क्या होंगे? 3 ही चीजें हो सकती हैं। या तो एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, और एक क्या होगा? डिग्री होगी। इन तीनों से ही मिलकर क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ, कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और डिग्री छांटना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वहां पे आपके डाउट्स को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर सकते हैं? 2 चीजों के आधार पर बांटा गया है। पॉलिनोमियल्स के बांटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप देखिए, एक होता है टर्म के आधार पर। टर्म को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पद। एक होता है टर्म के आधार पर, दूसरा क्या होता है? डिग्री के आधार। पहला क्या होता है? टर्म के आधार पर डिग्री, और दूसरा क्या होता है? डिग्री, यानी पावर के आधार पर हम पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल 2 ही चीजों पर डिपेंड होता है, एक होता है टर्म पे और दूसरा क्या होता है? डिग्री पे होता है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं टर्म की तरफ। पॉलिनोमियल में आपके जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वो उसका टर्म पे डिपेंड करें तो वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है मोनोमल्स, दूसरा होता है बाइनोमल्स, और तीसरा होता है ट्राइनोमल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स देख लिए। अगर आप टर्म के आधार पर बांटेंगे तो 3 टाइप के होते हैं, मोनोमल्स, बाइनोमल्स, ट्राइनोमल्स। इसको हम कहते हैं एक पद, इसको हम कहते हैं द्विपद, और इसको हम कहते हैं त्रिपद। ठीक है, अभी हम सबके बारे में एक अच्छे से जानेंगे। अब एक एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मोनोमल्स में क्या होंगे? एक टर्म, तो 4x। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि अगर 1 को 2 बनाना है भाई, अगर हम आपसे कहें कि आपको हम 1 रुपया दे रहे हैं, इसको आप 5 रुपया बनाइए, तो आप क्या करेंगे? उसमें 4 रुपया ऐड करेंगे तभी तो वो 5 रुपया बनेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे है। अगर आपसे कह रहे हैं कि आप 2 रुपये को 1 रुपया बनाइए, तो क्या करेंगे भाई? 2 रुपये में 1 रुपया जब घटाएंगे तभी तो वो 1 रुपया बनेगा। तो हम बोले कि अगर किसी भी चीज़, अगर पॉलिनोमियल्स को आपको आगे बढ़ाना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक या तो उसमें प्लस लगाना पड़ेगा या तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे 4x ये हमारा क्या है? मोनोमल्स है। क्या है? मोनोमल्स। मोनोमल्स नाम से क्लियर होता है एक पद। मोनो मतलब आपको पता है, मोनो मतलब 1 होता है, बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है, और ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो अगर आपको मोनोमल्स को बोले कि आप बाइनोमल्स में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप 4x + 2। अब आप देखिए इसमें 2 ऐड कर दिए, ऐड ही किए हैं। चाहे तो आप लिख सकते थे 4x - 2, लेकिन आप इनटू और डिवाइड का चिन्ह कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लगा देंगे। आप लगाएंगे तो वो पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं, वो भी कभी बाइनोमल्स होगा ही नहीं, ना तो ट्राइनोमल्स होगा। तो बाइनोमल और ट्राइनोमल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बोले आपसे कि आप ट्राइनोमल्स बनाइए, तो आप बोल सकते हैं कि 4x² 3x + 2।
4x² 3x प्लस 2। आप देखिए क्या कर रहे हैं, प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस, आप प्लस लगा के क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए 3 पद है कि नहीं, 1 2 और 3। जब 3 पद हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमल्स कहते हैं। 3 टर्म से मिलता है तो ट्राइनोमल्स, 2 टर्म से मिलकर बनता है तो बाइनोमल्स, और ओनली 1 टर्म्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमल्स कहते हैं। तो टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए हम बोले ना कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मतलब ये 2 प्रकार के डिपेंड होते हैं, एक होता है टर्म के आधार पर और दूसरी होती है डिग्री के आधार पर। ठीक है, अब देखिए टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोमल्स, दूसरा होता है बाइनोमल्स, और तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमल्स होता है। मोनोमल्स मतलब 1 पद, बाइनोमल्स मतलब 2 पद, ट्राइनोमल्स मतलब 3 पद। मतलब जिसमें ओनली 1 टर्म होगा तो उसे मोनोमल्स, अगर जिसमें 2 टर्म होंगे उसे बाइनोमल्स, और जिसमें 3 टर्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमल्स कहेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिग्री के आधार पर। डिग्री के भी आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है लीनियर। क्या है, लीनियर। पहले को हम क्या कहते हैं, लीनियर। दूसरे को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, पहला हो गया हमारा लीनियर, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, और तीसरा हमारा क्या होता है, क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक। अब हम देखिए डिग्री के आधार पर चल रहे हैं, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक। इसको हम हिंदी में कहते हैं रैखिक, इसको हम कहते हैं द्विघात, और इसको कहते हैं त्रिघात, इसको और भी कह सकते हैं या एक घात। घात मतलब डिग्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक होता है। लीनियर मतलब कि जिसमें एक घात मतलब 1 डिग्री होगी उसे लीनियर, जिसमें 2 डिग्री होगी उसे क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक कह सकते हैं। शॉर्टकट बोल सकते हैं, लीनियर को 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक को 2 डिग्री, और क्यूबिक को 3 डिग्री। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बोले आपसे 3x प्लस 2, ये आपका क्या है, इसकी डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, तो जो वेरिएबल पे जितना पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। मतलब आपसे डिग्री की डिफिनेशन देख लीजिए। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री को हम क्या कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर को, किसके ऊपर पावर, भाई कांस्टेंट के ऊपर पावर नहीं, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका वेरिएबल्स आपसे अब तो आपको समझ ही में आ चुका होगा कि इसमें क्या कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आप बोल सकते हैं कांस्टेंट 3 और 2 कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो हम बोले कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, तो जहाँ पे पता है कि कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो अगर आपसे बोले कि इसकी डिग्री कितनी होगी तो आप बोल देंगे कि कितनी, 1 होगी। कितनी, 1 होगी। तो आप लीनियर का डिफिनेशन क्या होगा कि दैट पॉलिनोमियल्स दैट डिग्री इज 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि दैट पॉलिनोमियल्स दैट डिग्री इज, मतलब दैट डिग्री इज वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कि मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर क्या होता है, उसकी डिग्री अगर 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बोले ऐसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो आप कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, इसके आप बोलेंगे कि डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं।
मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और यहाँ पे आप क्यूबिक में देख लीजिए 3x क्यूब 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है। कितनी है? 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री क्या हो, उसकी 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए यही चीज है कि मतलब पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला है टर्म के आधार पर, दूसरा है डिग्री के आधार पर। टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मोनोमल्स होता है जिसे हम एक पद कहते हैं, दूसरा बाइनोमल्स होता है जिसे हम द्विपद कहते हैं, तीसरा ट्राइनोमल्स होता है जिसे हम 3 पद कहते हैं। मतलब अगर जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे बाइनोमल्स, जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे मोनोमल्स, जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे बाइनोमल्स, जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमल्स कहते हैं। ठीक है। और डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के। पहला होता है लीनियर को हिंदी में रैखिक या एक घात कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक को हम क्या कहते हैं? द्विघात। और तीसरा होता है क्यूबिक को हम क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। अब लीनियर का क्या डिफिनेशन होता है आप नोट डाउन कर सकते हैं। लीनियर का होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और हमने सबका एग्जाम्पल भी दे दिया, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे अपने कंफ्यूजन को तुरंत ही कमेंट करें। हम उसको क्या करेंगे? उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, और बेल आइकन का भी बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर में है उसके हिसाब से एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको आप पॉलिनोमियल्स को आप ग्राफ में कैसे ड्रा करेंगे। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे उसको ग्राफ में कैसे, तो देखिए अगर बात हो लीनियर पॉलिनोमियल्स की, बात हो लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लीनियर मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो एग्जांपल जैसा हम आपसे ले लिए कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। और आपसे पूछे कि अगर ग्राफ में इसको ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन ही देता है। अगर देखिए ग्राफ तो समझ सब लोग पता होगा, क्लास 8 में पढ़े हुए ग्राफ कैसे होता है। ये क्या होता है? ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश वाई डैश होता है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस। यही क्या होता है? ग्राफ होता है। अगर आपसे हम कहें कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है तो आप बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लिया अगर यही आपका इक्वेशन है, जैसे मान लिया कोई दे दिया है पॉलिनोमियल px बराबर 2x माइनस 3, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। और एक चीज और कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमेशा उसके पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? वो हमेशा उसके पॉइंट्स कहाँ? एक्स एक्सिस को ही कट करेंगे। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब किसी एक एक्सिस को या दोनों को कट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आप मान लिया इक्वेशन हो गया px बराबर 2x माइनस 3। आप कैसे जांच करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा? तो चेक कर सकते हैं। जैसे आप हम बोल जैसे px को y बराबर 2x माइनस 3 ले लिए। ठीक है, आप ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं।
ये x होता है, ये y होता है। इसमें 3 पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम ही जो लीजिए 3 ही पॉइंट लेते हैं। आप चाहे तो 4 5 6 और भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपसे कहें कि x मतलब मान लीजिए क्या मान रखे कि y बराबर y को सॉल्व करें, तो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रखें x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 2 1 जा 2 है, 2 में से 3 जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। भाई कैसे देखिए कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3, तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 जाएगा -1। मतलब y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो रही है -1। और आप रखें कि x बराबर 2 तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगी, तो अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप 3 रखें तो 3 2 6, 6 में 3 जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3। अब इसको ग्राफ पेपर में दर्शाना कैसे देख लीजिए, x पर 1 और y, तो मान 1 है तो यहाँ पे 1, और y पे माइनस में है तो माइनस में नीचे होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप 2 आ गए, और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू ऊपर चलेगा। x की वैल्यू 3, तो 3 आ गए, तो 1 2 3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3, तो 1 2 3। ठीक है, अगर आप 1 माइनस 1, आप ये देखिए, अगर आप एक पॉइंट की बात बोल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 1, तो आप देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, अगर आप सपोज दैट आप इस वाले पॉइंट को लेंगे तो 2 यहाँ पे है 1, आप देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। तो क्या बोले हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमेशा ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। कैसे ग्राफ मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। ठीक है, ग्राफ आप देख सकते हैं, और अगला चैप्टर भी है ग्राफ में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने छोटा सा इसका एक एग्जांपल लेके क्लियर करवा दिया। तो आप लीनियर पॉलिनोमियल से कोई भी अगर 2 पॉइंट लेंगे तो उसके ग्राफ कैसे होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ओर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात, जिसका क्या होता है हाईएस्ट डिग्री की। अभी हमने बताया ही है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4x² 3x + 2। एक चीज और थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि आप किसी भी अगर आप इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स का निर्माण करते हैं तो हमेशा या तो वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम बोलेंगे 2 + 3x + 4x, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का आप निर्माण करेंगे तो हमेशा क्या होता है, वो यहाँ पे ये कौन सा टर्म है, ये इंक्रीजिंग में है, नो सॉरी डिक्रीजिंग में। क्या है, डिक्रीजिंग। मतलब डिक्रीज क्या कर रहा है, इसकी डिग्री डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 1 0 1 2 2 1 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में वो 2 ही तरीके से, या तो वो डिक्रीज करेगा या तो वो उसकी डिग्री क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, क्वाड्रेटिक जैसे फॉर एग्जांपल 4x² + 3x + 2, ये हमारा क्या है, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे आता है, एक हमें पैराबोला प्राप्त होता है। पैराबोला क्या प्राप्त होता है, पैराबोला प्राप्त होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कैसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। पैराबोला क्या होता है, आप ऐसे पैराबोला होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये पैराबोला का शेप है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पैराबोला होता है। और पैराबोला देखिए, अब इसको ग्राफ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये हमारा क्या है,
तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इसका ऐसे ग्राफ प्राप्त हो, या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या तो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमेशा माइंड में हमारा होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या प्राप्त होते हैं, उतने ही हमें उसके वैल्यू प्राप्त होते हैं, या उसको हम जीरोज बोल सकते हैं। ठीक है, वो अगला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक हमारे पास एक इक्वेशन है कि 4x² + 3x + 2, जैसे ये हमारा क्या है, जैसे एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं, जैसे x² + 3x + 2, ये हमारा क्या है, कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आप कैसे इसका ग्राफ में ड्रा करेंगे आप देख सकते हैं। जैसे अभी पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसके सॉल्व करके इसके हम वैल्यूज प्राप्त करेंगे। तो ये छोटे क्लास में 7 8 में बताया गया कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, x² + 2x + x यहाँ पे 2। ठीक है, x कॉमन करेंगे, x + 2 + 1 x + 2, ये हो जाएगा x + 1 और x + 2। तो देखिए इसकी कितनी वैल्यू प्राप्त होता है, बोल सकते हैं x = -1 और x = -2। ठीक है, 2 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, -1 और -2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस टर्म को अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसे ही क्या, बहुत सारे आप कुछ भी यहाँ पे टर्म को रख के इसका क्या करना, वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक पैराबोला प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे होता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। कितनी, 3 डिग्री होती है। तो हम बोल सकते हैं क्यूबिक मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इसका देखिए, और क्यूबिक होगा तो इसमें 3 पॉइंट, एक चीज और, लीनियर में 1 पॉइंट और क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट और क्यूबिक में 3 पॉइंट मिलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं ऐसे बनेगा, ये 3 जगह कट करेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 जगह कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी। हमेशा क्या होगा, ये 3 ही जगह ये कट करना चाहिए। जब 3 जगह कट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, और समरी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिला, ये हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में क्या है, ये यहाँ पे इसके 2 पॉइंट मिलेंगे तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर में 1 पॉइंट, क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट और क्यूबिक में 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यही हमारा क्या है, ग्राफीय निरूपण है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय एक्सपेंशन या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उस पॉलिनोमियल्स का कैसे ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और, अब हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स के जो हमारे क्या थे, जितने भी पॉलिनोमियल्स थे उसके वैल्यू, कितने वैल्यू, कौन से पॉलिनोमियल्स की कितनी वैल्यू बोले या जीरोज बोले कितने प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बारे में जानने को। तो देखिए अगर आपका लीनियर हो, लीनियर जैसे मान लिया कि 4x + 3, इसकी कितने वैल्यूज होंगे, इसके कम से कम कितने वैल्यूज होंगे, इसके वैल्यू 2 होंगे, एक ज्यादा होंगे, मतलब कि 2 और 1 नहीं 1 और 0 कितने होंगे, 1 और 0। भाई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 और 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितने वैल्यूज प्राप्त होंगे, 2 ही वैल्यूज प्राप्त होंगे, 1 और 0। तो मान लीजिए अब क्वाड्रेटिक है, 4x² + 3x + 2, इसके कितने वैल्यूज होंगे, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, यहाँ पे 2, 1, 0। ठीक है, आप क्यूबिक में आइए,
4x³ 3x² प्लस 2x प्लस 3। इसके कितने वैल्यूज होंगे? 3 2 1 0, 3 2 1 0। ये इसके क्या है? वैल्यूज का है या जीरोज का है। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके कम से कम 2 वैल्यू, इसके कम से कम 3 वैल्यू और इसके कम से कम क्या होंगे? 4 वैल्यू प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए हमारी कोशिश ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम कहें कि अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, ठीक है, जैसा आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन तो ax² प्लस bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन होता है, यही तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम बोले कि यार इसमें कितने आपके वैल्यू प्राप्त होंगे, तो आप बोलेंगे 0 तो सबका कांस्टेंट होता है, 0 से कम आप जब डिग्री देखिए 2 वैल्यू प्राप्त हो, कितने? 2। तो हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम कहें कि देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है सम ऑफ वैल्यू या प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूलों का योग और इसको हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के कि यार आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा और उसमें आपसे पूछता है कि मूलों का योग बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो मूलों का योग हमने माना सपोज दैट कि कोई इसके मूल क्या है, वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो मतलब मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का अगर आप प्रोडक्ट कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यही तो चीजें मिलेंगी भाई। दोनों को अगर सम करेंगे तो सम और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट होगा। अब हम कैसे इसके सम और प्रोडक्ट को ज्ञात करेंगे, हम चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे हम बोले कि मूलों का प्रोडक्ट, मूलों का सम, तो अल्फा प्लस फार्मूला होता है कि -b/a, -b/a। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट टर्म ऑफ x। ठीक है, क्यों? देखिए भाई मूलों का ये हमारा b है और ये हमारा क्या है, a। और यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस चिन्ह के साथ कोफिशिएंट टर्म ऑफ x²। तो कोफिशिएंट टर्म ऑफ x अपान कोफिशिएंट टर्म ऑफ x², इसी को हम क्या कहते हैं? मूलों का योग या सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ जीरोज, कुछ भी कह सकते हैं। तो 3 नाम, या हिंदी में मूलों का योग कहेंगे, इंग्लिश में सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ डिग्रीज कहेंगे। ठीक है, तो -b/a और कोफिशिएंट टर्म ऑफ x और कोफिशिएंट टर्म ऑफ x², ये हमारा क्या है? सम ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, और हम बोले आपसे प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे अल्फा एंड बीटा, तो आपसे होगा c/a। पहला लेंगे -b/a, दूसरा लेंगे c/a। हम क्वाड्रेटिक के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो c/a इसको हम बोल सकते हैं, यहां पे हम ले सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट टर्म ऑफ x², कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म ऑफ x²। तो ये क्या होता है? इसको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का। तो ये अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ गया और आपसे पूछा जाए कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम दिखा देंगे इनका उपयोग कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इक्वेशन को ले लिए कि x² प्लस 3x प्लस 2, कोई हमारे पास इक्वेशन आ गया और हम आपसे बोले कि इसके मूल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप आंख बंद के बोल जितनी डिग्री होंगे उतने ही इसके क्या होंगे? मूल होंगे।
तो आप बोल सकते हैं इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहला होगा अगर हमारा अल्फा प्लस अल्फा और दूसरा मान लो बीटा, तो अगर अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा क्या है, सी हो जाएगा। माइनस बी अपान ए मतलब कि -3 अपान 1 मतलब -3। और आपसे बोले कि मूलों का गुणनफल तो सी अपान ए, तो सी हमारा कितना है, 2 अपान 1 इज इक्वल टू 2। तो आप ऐसे इक्वेशन में मतलब क्वेश्चन देता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि कोई इक्वेशन दे देगा, पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज on the find the sum of value zeros and product of zero, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए आप कैसे किसी इक्वेशन को इसके और इसके थ्रू सेटिस्फाई करवाएंगे, ये देखिए। ठीक है, कोई इक्वेशन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई छोटा सा दूसरा लेते हैं, जैसे ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, मान लिया कोई इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास हो गया। और अब कैसे, अब देखिए इसको सॉल्व करने का आपको सबको पता है कि यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे लेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे करेंगे 1, तो x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 2, तो आप याद करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो आप कैसे इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कराएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे, मतलब ये देखिए ये क्या होता है, ये इसके 2 मूल प्राप्त हुए हैं, अगर इस पे आप रखेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0। अगर आप सपोज -1 रखेंगे, देख सकते हैं, देख लीजिए पहले -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 2, तो 2 1 3 -3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या वैल्यूज और जीरोज क्यों कहते हैं इसको जीरोज क्यों कहते हैं, कि अगर हम एक ऐसा वैल्यू प्राप्त कीजिए कि अगर इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट आउट किया जाए तो इस पूरे वैल्यू का मान, पूरे इक्वेशन का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। उसे हम इसलिए क्या कहते हैं, इसका नाम जीरोज है या इसका नाम वैल्यू। ठीक है, और अब देखिए इसका कैसे उपयोग है, जैसे मान लिया हमारे पास 2 ये हम फाइंड आउट मिले और आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बताएंगे कि -b अपान a, तो आप बोल सकते हैं कि -3, जब हमने पीछे बताया है। अब आप देखिए कैसे इस सबको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, 2 वैल्यू है, इसके वैल्यू तो हमारे लिए प्राप्त करें, देखिए -1 और प्लस -2। देखिए ये हमको पता चला है इक्वेशन से, लेकिन हम कैसे सेटिस्फाई कराएंगे कि इसके मूलों का योग -3 ही होता है। ये देखिए इसके 2 मूल प्राप्त हुए, -1 -2, अब -1 और -2, अब इसको सॉल्व, -1 -2 इज इक्वल टू -3, देख लीजिए ये और ये दोनों सेम है। मतलब कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे तो ही इसकी वैल्यू -3 ही आएगी, और अगर इसको आप क्या करेंगे, तोड़ के करेंगे तो भी इसकी वैल्यू -1 और -2 और ये सम करेंगे तो -3, और देखिए मल्टीपल के करने, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 इंटू -2, ये हमारा हो जाएगा और +2। अब देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होता है C अपान A, तो C अपान A, तो C मतलब क्या है 2, तो 2 अपान 1 कितना है 2, देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पे आप करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो 2, तो 2 एकम 2, आप देखिए ऐसे सेम है। तो यही चीजें हैं कि अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को वैल्यू को प्राप्त कीजिए और मूलों में रखेंगे तो भी वैसे ही आएगा, चाहे फार्मूले में रखेंगे। तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन से आप उसके जीरोज या वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उस फाइंड आउट करके जो भी वैल्यू आपकी प्राप्त होगी वो मूलों का योग या मूलों के गुणनफल के, या तो आप फार्मूले से उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसका डायरेक्टली सम कर लेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो वहां से भी फाइंड आउट। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या दे दिया, अगर हमारे पास इसके वैल्यू प्राप्त है और उनसे हमको इक्वेशन बनाना तो कैसे प्राप्त हो। अभी तक तो हमने इक्वेशन से वैल्यूज निकालना सीखा है, अब हम सीखेंगे
देखिए अभी तक तो हमने क्या, अभी तक हमने एक इक्वेशन से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा। अब हम एक वैल्यू से कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर दो वैल्यू दे देता है उसके बाद क्या करना होता है, हमें इक्वेशन बनाना होता है। जैसे मान लीजिए अब इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है कि अगर आपको मूल प्राप्त है, वैल्यू प्राप्त है, तो आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मान लिया हम बोले कि अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 दे दिया है, तो आप कैसे इससे इक्वेशन बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 5x प्लस 2 3 जा 6। देखिए ये हमारा क्या पॉलिनोमियल्स प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, इस वैल्यूज की सहायता से हमने पॉलिनोमियल को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। अगर आप रखेंगे 2 और 3 तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि क्यूबिक के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यूबिक मतलब पता होगा आपको अच्छे से, क्यूबिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट हम करेंगे वो जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। चाहे 0 ले या न ले, तो ये हमारा क्या होता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। इसमें कैसे हम इसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्यूबिक होगा तो कितने वैल्यू होंगे भाई, डिग्री 3 है तो 3 वैल्यू होंगे। एक लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, 3 वैल्यू है अल्फा बीटा गामा। अब इसके देखिए, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी मूलों का सम ऑफ वैल्यू है और प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। कैसे देखिए, जैसे हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फाइंड आउट करते आप बोलेंगे माइनस बी अपान ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स क्यूब। ये देखिए फार्मूला, कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या है, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अगर वैल्यूज का सम ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, दो का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है कि सी अपान ए। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा है डी, तो सी अपान ए। इसमें बोल सकते हैं कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स, कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स, देखिए एक्स के साथ सी है और कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स क्यूब, एक्स के साथ ए। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला, दूसरा। अब हमें मिलेगा तीसरा। क्यों 3 मिलेगा भाई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही प्रकार के हम वैल्यूज फाइंड आउट प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं मूलों का गुणनफल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलते हैं मूलों का गुणनफल। देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपान ए। देखिए पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, चौथा लेंगे प्लस, प्लस के बाद माइनस। ऐसे आप क्या करें, जितनी ज्यादा डिग्री है आप उसके हिसाब से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डी अपान ए, ये हो जाएगा कि कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट टर्म बटा माइनस के साथ कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने क्या बताया कि क्यूबिक में 3 वैल्यू, पहला था माइनस बी अपान ए, दूसरा था सी अपान ए, तीसरा था माइनस डी अपान ए। 3 वैल्यू में क्या हो गए, फाइंड आउट।
क्लियर। तो ये था हमारा पूरा पॉलिनोमियल। तो हम फिर से एक बार समरी कर देते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने पॉलिनोमियल्स के पहला था पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट, वेरिएबल और क्या डिग्री के बारे में जाना है। डिग्री के बाद अगर हमें कोई इक्वेशन दिया उससे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो और फिर अगर कोई मान लो वैल्यू दिया तो उससे कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इन्हीं सभी के बारे में क्या किया हमने जानने की कोशिश की, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक हम बता रहे हैं, ठीक है, देखिए। एक और चीज है कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लिया कोई पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप कभी भी माइनस नहीं ले सकते हैं। अगर आप माइनस लेंगे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मतलब यहाँ पे आप माइनस प्लस ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये कॉन्सेप्ट था। हमने पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल्स का दिया, डिफिनेशन दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। और जो भी इस टॉपिक्स में डिस्कशन मतलब आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे उस जो भी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।